जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो चर्चा है वो चर्चा आपके मेंस में काम आएगी या अगर आप कहीं डिबेट करते हैं उसमें काम आएगी, क्योंकि मुझे लगता है आपका मेंस हो चाहे डिबेट हो, वहाँ पर अगर आप फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा जेन्युइन दिखता है, राइट। तो जिससे हमने देखा है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और भारत में आप सभी जानते हैं हमने कौन सा अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसके काफ़ी फीचर्स हैं, तो उनमें से एक फीचर को हम डिस्कस करते हैं। जैसे उसको मैं फैक्ट से लिंक करूँगा। जैसे हम कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वहाँ पर हमें दिखता है कि ये ब्रिटेन में हमें दिखती थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल। अब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और जो भारत की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या वो बिल्कुल एक सी है? नहीं, उसमें डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में जो है वो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम दिखती है, वहाँ पर जो डॉक्ट्रिन अपनाई जाती है उसके तहत पार्लियामेंट सुप्रीम है, राइट। कहाँ? ब्रिटेन में। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। बहुत कारण है, बहुत फैक्ट हैं जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि भारत में जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं है। एक मैं आपको पैरामीटर देता हूँ या फैक्ट देता हूँ जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि भारत में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है। वो पैटर्न है आपका कि जब भी आप फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ते हैं भारत के उपलक्ष्य में, तो आपको क्या दिखेगा? हमारे वहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट रखी गई है, जैसा कि आप जानते हैं। पार्ट 5 चैप्टर 4 आर्टिकल 1 to 4 से लेकर 147 हमारा सुप्रीम कोर्ट दर्शाया गया है। अर्थात एग्जीक्यूटिव से हमारी जुडिशियल बिल्कुल स्वतंत्र है, जो अपनी सारी शक्तियाँ कहाँ से ग्रहण करती हैं? हमारे संविधान से, राइट। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल 13 को भी जब आप पढ़ते हैं, अनुच्छेद 13, तो वहाँ पर आपको दिखता है इम्प्लिसिट वे में, अंतर्निहित तथ्य पर, कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। कोई भी कानून बनाया जाएगा, चाहे वो लॉ है यानी कि जो वर्तमान में कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे वो लॉ इन फोर्स है जिसे हम प्रवर्त विधि कहते हैं, यानी कि पहले के कानून जो आज़ादी से पहले के थे या संविधान के लागू होने से पहले के थे। तो दोनों ही केसेस में आप जानते हैं कि आर्टिकल 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो अर्थात यानी कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और इसका ठोस सबूत हमें मनेका गांधी केस 1978 से भी दिखाई देता है, माफ़ कीजिएगा, दिखाई देता है। कहाँ से? मनेका गांधी केस 1978। तो इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट को भी लिमिट किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। जय हिंद गाइस।